हेलो। तो हम क्या कर रहे थे कि एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यू और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हम सारे के सारे क्वेश्चन पिक नहीं करेंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम पास में है, आपका बोर्ड बहुत जल्दी आने वाला है। तो इसलिए जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि ये आपको समझ आ जाए और आपको अच्छे से समझ आ जाए। आपने तो कोचिंग करते होंगे, ट्यूशन पढ़ते होंगे, ट्यूशन वाले भैया के पास जाते होंगे, बट आप ये जब आप पिक कर लोगे ना तो आपका पक्के हैं पॉलिनोमियल से, इससे आपका दूर नहीं जाएगा। यही क्वेश्चन आएगा, ये 100% ये क्वेश्चन आने वाला है, मेरे से लिखवा लो, ठीक है। ये 100% क्वेश्चन आने वाला है। तो सो चलते हैं, मैंने आपको पहले बता दी हूँ इसकी बेसिक कि क्या होता है, कैसे कैसे ये पॉलिनोमियल्स होता है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे इसमें। तो इसमें आपको थोड़ी सी फॉर्मूले की ज़रूरत है, जो कि आपको थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है सम ऑफ जीरोस। तो इसमें थोड़ा सा आपको फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हूँ सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बेटा आपको तो इतना पता ही होगा कि कोफिशिएंट क्या होता है। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी देख लो। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब जो इसका मल्टीपल होता है वो कोफिशिएंट होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि बी, तो माइनस बी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मैंने क्या बोला कि जिसका मल्टीपल टर्म्स होता है वो कोफिशिएंट होता है। तो एक्स स्क्वायर के यहाँ पे ढूंढो, क्या है बेटा? यहाँ आपका है ए, तो माइनस बी अपॉन ए। उसके बाद यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। याद करो, देखो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म्स क्या है? सी, क्या है? सी। तो सी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया? सी बाई ए। तो ये आपके पास फॉर्म हो गया। तो आप सम ऑफ जीरोस को बेटा अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए लिख सकते हो। अल्फा और बीटा क्या है? आप ये फिजिक्स पढ़ने की यहाँ जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि इसको अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपन ए एंड अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए मानते हैं, डेट्स ऑल, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम इस पर चलो डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन मैंने पिक किया है, आपके पास एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इन तीनों जो होता है वो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 8 क्या हो गया? 8। हमें क्या चाहिए? -2। कैसे लाओगे इसको? प्राइम फैक्टर आपने किया तो 4 एंड 2, यानी कि 4 और 2 आ गया। लेकिन साइन किसका लेना है? -2 का। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? -4 + 2 क्या हो जाएगा? -2 आ जाएगा। x है तो x के साथ लगा देंगे आप, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस का 2x माइनस का 8, ठीक है। ये अगर कॉमन हम ले लेते हैं यहाँ से तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4, x माइनस 4। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। एक्स स्क्वायर है -4x है, तो यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, x माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया। तो आपको पता है 2 4 जा 8 होता है, तो x माइनस 4 डैट मीन्स कि x माइनस 4 हो गया और ये हो गया x प्लस 2, ठीक है। अब हमें यहाँ से x फाइंड आउट करना है, तो इसके इक्वल में 0 रख लो। अब आपको पता है कि 0 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, क्या मिलेगा? 0। तो इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो हमारे पास आ गया x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको इधर शिफ्ट किया तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? 4 हो गया। क्या हो गया बेटा? 4। एंड देन यहाँ पे अगर देखें तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको इधर शिफ्ट किया तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? -2। ये समझ आया या नहीं आया? आ गया होगा। इसको मैंने पिक कर लिया अल्फ़ा और इसको मैंने पिक कर लिया बीटा। तो अभी मैंने बोला कि सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसमें क्या होता है आपको प्रूफ करने के दिखाना होता है इक्वल में। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। अब देखो अल्फ़ा मैंने कंसिडर कर लिया था 4 एंड बीटा कंसिडर कर लिया था -2। अब यहाँ पे देखो बी कितना है आपके पास? बी अगर यहाँ पे आप डायरेक्ट मेंशन भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो a आपके पास 1 हो गया, b -2 हो गया, c -8 हो गया। तो ये तो b की वैल्यू क्या है आपके पास? -2 है, तो यहाँ पे -2 लिख लो। और a कितना है आपके पास? 1। तो अगर देखा जाए तो 4 - 2 कितना होता है? 2 ही तो होता है, और माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास 2 हो गया। तो ये आपके पास प्रूफ हो गया। वैसे ही आपके पास अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। अब देखो यहाँ पे c है, तो c कितना है बेटा? -8। तो यहाँ पे आप लगा दो पहले -8, कोई दिक्कत?
ए कितना है 1, तो यहाँ पे आप लगा दिया 1। अल्फ़ा इंटू बीटा मैंने क्या लिया है 4, तो ये आपके पास क्या हो गया 4 एंड माइनस के 2, तो 4 इंटू 2 आपको तो हर किसी को पता है -8 होता है, -8, तो ये आपके पास आंसर हो गया। यानी कि ये आपके पास 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में मैक्स टू मैक्स 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, अदरवाइज ये 2 मार्क्स में आता है और ये 100% ये क्वेश्चन आने वाला है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ आ गया होगा। और इसी पैटर्न का मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, तीनों के तीनों अभी आपको एकदम सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। नहीं आएगा 2 बार वीडियो देखना है, 3 बार देखना है, लेकिन समझ जरूर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन आपका प्री बोर्ड आने वाला है, तो इसमें आपका ये थर्ड क्वेश्चन तो आना ही आना है। थर्ड क्वेश्चन नहीं आया तो समझो कि पॉलिनोमियल्स पढ़ना बेकार है, और जिस बच्चे को थर्ड क्वेश्चन आ गया समझो कि उसको पॉलिनोमियल्स आता है। एनसीईआरटी का सबसे हॉट क्वेश्चन, वैसे भी विंटर आ गया है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया थर्ड, आपका देखना चाहिए। तो ये आपके पास आ गया 6x² -3 -7x। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि ये सीक्वेंस में नहीं है, क्या ये सीक्वेंस में नहीं है। तो इसको सीक्वेंस में लेने के लिए क्या करेंगे, 6x² -7x -3 ये हम लेंगे। मैंने क्या बोला कि जो मिडिल टर्म जो स्प्लिट करते हैं इसको और इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 × 3 क्या होगा, आपके पास क्या आया 18, और आपके पास आपको पता है कि इसको प्राइम फैक्टर करते हैं, तो 9 × 2 18। हमें चाहिए क्या -7, तो -9 +2 कितना हो गया बेटा -7, कितना आया -7। तो बस यहाँ पे ऐसे बच्चों की तरह रख लो, ठीक है। तो 9x + 2x -3, ठीक है। तो ये चीज़ें है। अब देखो, अब मैंने क्या बोला कि भैया कॉमन ले लो, तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड होता है कॉमन फ्रेंड होता है, तो वही यहाँ वही काम कर रहा है, कॉमन मतलब कॉमन फ्रेंड। तो अब देखो यहाँ पे 6² है, ये 9x है। अब ये टेबल किस में आ रहा है, 3 के टेबल आ रहा है, तो यहाँ पे 3 लिखो और x लिखो। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x -3। अब अगर यहाँ कहोगे सर यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, अरे काहे नहीं हो रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख लो 1, तो ये 1 आ गया। तो ये आ गया आपके पास 2x -3। तो अब देखो 2x -3 2x -3 ये कॉमन ले लिया हमने, तो 2x -3 एंड 3x + 1 = 0 कंसिडर कर लिया। हम आपको बता रहा हूँ कि जो भी आप मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, तो क्या होगा 0 हो जाएगा। तो एक बार आप उस कंडीशन में ले लो, तो 2x -3 = 0 एंड 2x = क्या हो गया 3 एंड x = हो गया 3/2। x = क्या हो गया 3/2। अब इसमें अगर देखा जाए तो 3x + 1 = 0, इसको इधर शिफ्ट किया तो 3x = -1, x = क्या हो जाएगा -1/3। मैंने क्या बोला बेटा कि इसको अल्फ़ा कंसीडर कर लो और इसको बीटा कंसीडर कर लो। तो अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट आप लिख सकते हो अगेन कि जैसे मान लो कि यहाँ पे आपके पास क्या था कि आप लिख सकते हो कि x² है + bx + c। तो अब a 6 हो जाएगा, b -7 हो जाएगा, c -3 हो जाएगा। अल्फ़ा + बीटा तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 3/2 एंड -1/3, ठीक है, = b कितना आपके पास, b आपके पास -7 है एंड a कितना है 6, तो ये 6 हो जाएगा। हर किसी को पता है 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है बेटा 6 होता है। अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 3 जा 9। इसको इसमें से अगर डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, तो तो आपके पास आ जाएगा ये। तो यानी कि माइनस प्लस 7/6 9 - 2 7 7/6 = 7/6। तो ये आपके पास अल्फ़ा + बीटा तो आपके पास इक्वल हो गया। डैट मीन्स कि ये आपके पास क्लियर है कि अल्फ़ा + बीटा आपके पास इक्वल हो गया, यानी कि इक्वेशन आपका राइट है। एंड देन अल्फ़ा × बीटा = c/a, अल्फ़ा × बीटा c/a। तो अल्फ़ा × बीटा, इसको मैंने अल्फ़ा पिक किया, इसको बीटा पिक किया, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 3/2 एंड बीटा कितना हो गया -1/3 एंड c कितना है बेटा -3, तो -3 और a कितना है 6, तो ये आ गया आपके पास। तो अगर मैं 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये इससे कट गया, ये आपके पास -1/2 एंड -1/2, ये चीज़ें आ गया।
ठीक है, ये चीज़ें आपके पास आ गया। तो ये चीज़ें आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 100% ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। हेलो, तो हम क्या कर रहे थे कि NCERT एंड PYQ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हम सारे के सारे क्वेश्चन पिक नहीं करेंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम पास में है, आपका बोर्ड बहुत जल्दी आने वाला है। तो इसलिए जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि ये आपको समझ आ जाए और आपको अच्छे से समझ आ जाए। आपने तो कोचिंग करते होंगे, ट्यूशन पढ़ते होंगे, ट्यूशन वाले भैया के पास जाते होंगे, बट आप ये जब आप पिक कर लोगे ना तो आपका पक्के हैं पॉलिनोमियल से, इससे आपका दूर नहीं जाएगा। यही क्वेश्चन आएगा, ये 100% ये क्वेश्चन आने वाला है, मेरे से लिखवा लो। ठीक है, ये 100% क्वेश्चन आने वाला है। तो चलते हैं, मैंने आपको पहले बता दी हूँ इसकी बेसिक कि क्या होता है, कैसे कैसे ये पॉलिनोमियल्स होता है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे इसमें। तो इसमें आपको थोड़ी सी फॉर्मूले की ज़रूरत है, जो कि आपको थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है सम ऑफ जीरोस। तो इसमें थोड़ा सा आपको फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हूँ सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बेटा आपको तो इतना पता ही होगा कि कोफिशिएंट क्या होता है, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी देख लो। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब जो इसका मल्टीपल होता है वो कोफिशिएंट होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि बी, तो माइनस बी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मैंने क्या बोला कि जिसका मल्टीपल टर्म्स होता है वो कोफिशिएंट होता है। तो एक्स स्क्वायर के यहाँ पे ढूंढो क्या है बेटा, यहाँ आपका है ए, तो माइनस बी अपॉन ए। उसके बाद यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। याद करो, देखो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म्स क्या है, सी, क्या है, सी। तो सी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, सी बाई ए। तो ये आपके पास फॉर्म हो गया। तो आप सम ऑफ जीरोस को बेटा अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए लिख सकते हो। अल्फा और बीटा क्या है, आप ये फिजिक्स पढ़ने की यहाँ जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि इसको अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपन ए एंड अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए मानते हैं, डेट्स ऑल। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम इस पर चलो डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन मैंने पिक किया है, आपके पास NCERT का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इन तीनों जो होता है वो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 8 क्या हो गया, 8। हमें क्या चाहिए, -2। कैसे लाओगे, इसको प्राइम फैक्टर आपने किया तो 4 एंड 2, यानी कि 4 और 2 आ गया। लेकिन साइन किसका लेना है, -2 का। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, -4 + 2 क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। x है तो x के साथ लगा देंगे आप, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस का 2x माइनस का 8। ठीक है, ये अगर कॉमन हम ले लेते हैं यहाँ से तो ये आपके पास आ जाएगा x -4 प्लस 2x -4, x -4। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। एक्स स्क्वायर है -4x है, तो यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, x -4, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया। तो आपको पता है 2 4 जा 8 होता है, तो x -4 डैट मीन्स कि x -4 हो गया और ये हो गया x + 2। ठीक है, अब हमें यहाँ से x फाइंड आउट करना है, तो इसके इक्वल में 0 रख लो। अब आपको पता है कि 0 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, क्या मिलेगा, 0। तो इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो हमारे पास आ गया x -4 = 0। इसको इधर शिफ्ट किया तो x = क्या हो गया, 4 हो गया। क्या हो गया बेटा, 4। एंड देन यहाँ पे अगर देखें तो x + 2 = 0। इसको इधर शिफ्ट किया तो x = क्या हो गया, -2। ये समझ आया या नहीं आया, आ गया होगा। इसको मैंने पिक कर लिया अल्फ़ा और इसको मैंने पिक कर लिया बीटा। तो अभी मैंने बोला कि सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसमें क्या होता है आपको प्रूफ करने के दिखाना होता है इक्वल में। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। अब देखो अल्फ़ा मैंने कंसिडर कर लिया था 4 एंड बीटा कंसिडर कर लिया था -2। अब यहाँ पे देखो b कितना है आपके पास, b अगर यहाँ पे आप डायरेक्ट मेंशन भी कर सकते हो x² bx + c। तो a आपके पास 1 हो गया, b -2 हो गया, c -8 हो गया। तो ये तो b की वैल्यू क्या है आपके पास, -2 है, तो यहाँ पे -2 लिख लो। और a कितना है आपके पास, 1। तो अगर देखा जाए तो 4 - 2 कितना होता है, 2 ही तो होता है, और माइनस प्लस, तो ये आपके पास 2 हो गया।
तो ये आपके पास प्रूफ हो गया। वैसे ही आपके पास अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। अब देखो यहाँ पे c है तो c कितना है बेटा -8, तो यहाँ पे आप लगा दो पहले -8, कोई दिक्कत। a कितना है 1, तो यहाँ पे आप लगा दिया 1। अल्फ़ा इंटू बीटा मैंने क्या लिया है 4, तो ये आपके पास क्या हो गया 4 एंड -2, तो 4 इंटू 2 आपको तो हर किसी को पता है -8 होता है, -8, तो ये आपके पास आंसर हो गया। यानी कि ये आपके पास 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में मैक्स टू मैक्स 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, अदरवाइज ये 2 मार्क्स में आता है और ये 100% ये क्वेश्चन आने वाला है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ आ गया होगा। और इसी पैटर्न का मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, तीनों के तीनों अभी आपको एकदम सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। नहीं आएगा 2 बार वीडियो देखना है, 3 बार देखना है, लेकिन समझ ज़रूर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन आपका प्री बोर्ड आने वाला है, तो इसमें आपका ये थर्ड क्वेश्चन तो आना ही आना है। थर्ड क्वेश्चन नहीं आया तो समझो कि पॉलिनोमियल्स पढ़ना बेकार है, और जिस बच्चे को थर्ड क्वेश्चन आ गया समझो कि उसको पॉलिनोमियल्स आता है। एनसीईआरटी का सबसे हॉट क्वेश्चन, वैसे भी विंटर आ गया है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया थर्ड, आपका देखना चाहिए। तो ये आपके पास आ गया 6x² -3 -7x। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि ये सीक्वेंस में नहीं है, क्या ये सीक्वेंस में नहीं है। तो इसको सीक्वेंस में लेने के लिए क्या करेंगे, 6x² -7x -3 ये हम लेंगे। मैंने क्या बोला कि जो मिडिल टर्म जो स्प्लिट करते हैं इसको और इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 इंटू 3 क्या होगा आपके पास, क्या आया 18, और आपके पास आपको पता है कि इसको प्राइम फैक्टर करते हैं तो 9 इंटू 2 18। हमें चाहिए क्या -7, तो -9 +2 कितना हो गया बेटा -7, कितना आया -7। तो बस यहाँ पे ऐसे बच्चों की तरह रख लो, ठीक है। तो 9x + 2x -3, ठीक है। तो ये चीज़ें है। अब देखो, अब मैंने क्या बोला कि भैया कॉमन ले लो, तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड होता है कॉमन फ्रेंड होता है, तो वही यहाँ वही काम कर रहा है, कॉमन मतलब कॉमन फ्रेंड। तो अब देखो यहाँ पे 6² है या 9x है। अब ये टेबल किस में आ रहा है, 3 के टेबल आ रहा है, तो यहाँ पे 3 लिखो और x लिखो। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x -3। अब अगर यहाँ कहोगे सर यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, अरे काहे नहीं हो रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख लो 1, तो ये 1 आ गया। तो ये आ गया आपके पास 2x -3। तो अब देखो 2x -3 2x -3 ये कॉमन ले लिया हमने, तो 2x -3 एंड 3x + 1 = 0 कंसिडर कर लिया। हम आपको बता रहा हूँ कि जो भी आप मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा। तो एक बार आप उस कंडीशन में ले लो, तो 2x -3 = 0 एंड 2x = क्या हो गया 3 एंड x = हो गया 3/2। x = क्या हो गया 3/2। अब इसमें अगर देखा जाए तो 3x + 1 = 0, इसको इधर शिफ्ट किया तो 3x = -1, x = क्या हो जाएगा -1/3। मैंने क्या बोला बेटा कि इसको अल्फ़ा कंसिडर कर लो और इसको बीटा कंसिडर कर लो। तो अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट आप लिख सकते हो अगेन कि जैसे मान लो कि यहाँ पे आपके पास क्या था कि आप लिख सकते हो कि x² है + bx + c। तो अब a 6 हो जाएगा, b -7 हो जाएगा, c -3 हो जाएगा। अल्फ़ा + बीटा तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 3/2 एंड -1/3, ठीक है, = b कितना आपके पास, b आपके पास -7 है एंड a कितना है 6, तो ये 6 हो जाएगा। हर किसी को पता है 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है बेटा 6 होता है। अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 3 जा 9। इसको इसमें से अगर डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, तो तो आपके पास आ जाएगा ये। तो यानी कि माइनस प्लस 7/6 9 - 2 7 7/6 = 7/6। तो ये आपके पास अल्फ़ा + बीटा तो आपके पास इक्वल हो गया, डैट मीन्स कि ये आपके पास क्लियर है कि अल्फ़ा + बीटा आपके पास इक्वल हो गया, यानी कि ये इक्वेशन आपका राइट है। एंड देन अल्फ़ा × बीटा = c/a, अल्फ़ा × बीटा c/a। तो अल्फ़ा × बीटा, इसको मैंने अल्फ़ा पिक किया, इसको बीटा पिक किया, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 3/2 एंड बीटा कितना हो गया -1/3 एंड c कितना है बेटा -3, तो -3 और a कितना है 6,
तो ये आ गया आपके पास। तो अगर मैं 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये इससे कट गया, तो ये आपके पास -1/2 एंड -1/2, ये चीज़ें आ गया। ठीक है, ये चीज़ें आपके पास आ गया। तो ये चीज़ें आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 100% ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं।